आ जाना, सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम पंजाबी हो या मुस्लिम हो? यार रिसेंट टाइम में पता क्या हुआ मेरे साथ ये दोनों जो हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहा है या सिख कम्युनिटी से आ रहा है ये दोनों मेरे से ज़्यादा थोड़े क्लोज हो रहे हैं, मुझे उनको मेरी बातें ज़्यादा सही लग रही हैं, तो उस चक्कर में ना लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी मेरे को कमेंट आया ज्ञानी वे, तू मुस्लिम है क्या, क्योंकि तू आते लगता है। मैं कहा 1 मिनट है ये क्या बदतमीजी है। वहीं पे दूसरी तरफ मैंने ज्ञानी पे बात करी थी, इंडिया में ना काफ़ी लैंग्वेज वॉर चल रहा है कि हाँ मराठी बोल, कन्नड़ा बोल, तेलुगु बोल, तमिल बोल, मलयालम बोल। मैं एक भोजपुरी, वो तो मुझे खुद भी नहीं आती, मुझे अपनी नहीं आती, मैं तुम्हारी कैसे सीखूं। तो उसमें इन दोनों की चीज़ों को लेके किसी ने कमेंट किया, भाई अभी सोचो पंजाब में कुछ शुरू कर दे, ये जरूरी कर दे, तब क्या होगा। मैं कहा भाई पंजाब वाले नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा तुमसे, कैसे होगा। तुमने अपनी इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपना कल्चर इतना बड़ा और प्राइड में रखा है और इतना हम्बली रखा है कि वो हर सोसाइटी का पार्ट है। बात तो सही है। तुम क्या करोगे, कोई पंजाब में आया बोला पंजाबी बोल, वो गुरु रंधावा के गाना लग जाएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग हैं। तू भी ताज्जुब में, तू तो नॉर्थ ईस्ट से, तू कैसे पंजाबी बोल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हटिया जो क्या, बस मारना था मुझे। अबे सच में यार, बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड सब जगह तो पंजाबी में टंग 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 चलता है ना। कौन सा गाना, मुंडिया तू बच के रही, भाई क्या गाना वायरल किया था, याद है किसी को। मस्त चीज है यार वो। अब तुम इतना ज्यादा बढ़ा दिया उस चीज को कि तुम अब ऐसे छोटी छोटी चीजों में फंस नहीं सकते यार, बहुत ऊपर जा चुका है वो। बॉलीवुड को क्या जरूरत है अभी, पंजाबी की तो जरूरत है। हनी सिंह मचाया ना इतना, गुरदास मान क्या लेजेंड के नाम से की बनू दुनिया दा सच्चे बादशाह गुरु जाने। मत करो, रहने दो। मैं बोलता हूँ तुम्हें कि कुछ पॉलिटिशियन और कुछ अंधभक्ति हैं जिनको सिख और सिखिज्म से प्रॉब्लम है, बाकी मोस्ट ऑफ द इंडिया लव्स देम, देयर लॉयल्टी, देयर फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। जहाँ मुसीबत और मजबूरी वहाँ सिख। कौन बनाया, मैं बनाया, तुम खुद बनाए ना। अब ऐसी छोटी चीजें नहीं कर पाओगे यार, तुम बहुत आगे हो उसमें। अब बोलेगा कोई चाट रहा है, अबे सच बोल रहा है यार। तुम कोई सी भी आपदा उठा के देख लो, तुम्हें मिल जाएगा खालसा ग्रुप एड फॉर प्रोवाइड करते हुए। ये आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है। अब ये थोड़ी डिफरेंशिएट करेंगे कि तुम उस कम्युनिटी को नहीं जाएंगे, उस है ना एक्सेप्टेंस, और सबने तुम्हें भी अपना लिया। अब वो घर वाली बात हो गया, तुम ये कलेश नहीं कर सकते, हम नहीं खेल रहे भाई। अबे साले, ऐसे मजे होते हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, दिलजीत पाजी की सरदार 3 बताई मैंने नहीं बताई, मैंने नहीं देखी। देश पहले मैंने नहीं देखी भाई, बॉयकॉट देश पहले। मेरे दोस्त ने देखी थी, उसने बताया था तो मैंने रिव्यू दिया था। हाँ, तो उस मूवी पे काफी बॉयकॉट और बैकलैश मिला था ना दिलजीत को। अभी पंजाब के सीएम चीफ मिनिस्टर भगवत मान जी आए हैं दिलजीत पाजी के सपोर्ट में। मैं जोक नहीं कर रहा, उन्होंने बोला है वही बात जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैंने और दिलजीत ने मेरे से कई लाख गुना ज़्यादा गाली खाई है। मैंने तो बस कम खाई है, उसने बहुत गालियाँ खाई हैं और बहुत कुछ सुना है, बट वही बात बोली जो मैं बोलता आया हूँ भगवत मान जी ने। दिलजीत दी फिल्म च कोई पाकिस्तानी कलाकार पहला, जद कि पहलगाम जिहड़ा बहुत दुखदायक घटना हुई, वो तो पहला दी शूटिंग है। कोई कलाकार पाकिस्तान तो, क्योंकि साडा कल्चर साझा है जी, पंजाबी बोलते हैं, वो भी पंजाबी बोलते, वो ले ना जी, कहते ये फिल्म ही नहीं रिलीज हो सकती, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਣ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜ ਪੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ठीक हो जाओ। देखा, एक आर्टिस्ट ही समझता है आर्टिस्ट को, क्योंकि भगवत मान जी अपनी जवानी में काफी सटायर करते आए हुए हैं। अच्छा, इनको भी पता ही नहीं हमारा जमाना, भाई हमारा जमाना बेस्ट था आज के जमाने से। आजकल तो सिर्फ फोन में घुसे रहते हो तुम। कहाँ भटक रहा हूँ मैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी कुणाल कामरा में बताया था कल, वो कलेश हो गया प्रिविलेज को लेके, तो वहां पे कुणाल कामरा का अब जवाब आया है कि भाई अगर तुम्हारे लिए नोटिस एंड समन करना प्रिविलेज है तो जोक मारना मेरा अधिकार है। मैं कहा हमारे पास अधिकार बाकी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। भाई यार ये दोनों केस, ये जितने भी सिमिलरी केस होते हैं मोस्टली, कि तुम्हें हवा में बोल देंगे, वो आके बोलेंगे। आलोचना अनिवार्य है। करके देखो, खुद ही भेज रहे होंगे अपने पार्टी मेंबर तुम्हें पिटवाने के लिए, पकड़ने के लिए, या तुम्हें देशद्रोही खालिस्तानी आतंकवादी बनाने के लिए। मैं नास्तिक हूँ फिर भी बना देते मेरे को। आप लोग रोना बंद कीजिए। मुनव्वर फारूकी की याद है, अगर मैंने कुछ दिन पहले क्लिप दिखाई थी जहाँ पे वो फोटो शूट कर रहा था, सो अभी लोग कह रहे थे उस टाइम पे कि मुनव्वर का एक शो आ रहा है जियो हॉटस्टार पे, द सोसाइटी करके, जिसमें वो होस्ट बनेगा।
तो अभी किसी ने कमेंट करके बोला, जिसमें मुनव्वर ने रिएक्ट किया रज़ाक भाई की प्रोफाइल से, कि भाई वो सोसाइटी का नहीं है, पति पत्नी और वो करके एक और शो है जिसको जो मुनव्वर कर रहा है, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो उसमें बोला मुनव्वर फारूकी 7 करोड़ 700 रुपए नहीं मालिक, और आप भी गायब हो जाते हैं। कैसे आएंगे 7 करोड़, तो सपने में भी नहीं देखता मैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, इसके अलावा कौन है? अरिजीत सिंह। क्यों? क्योंकि यार तुम्हें याद है वो अरमान मलिक ब्रदर्स, अमाल, हाँ, तो ये अच्छे म्यूजिशियन है। तो अभी इसके कोई इंटरव्यू कहीं तो दिया है इसने, बहुत जगह पे दिया है, एक जगह पे दिया मुझे नहीं मालूम, बट धीरे धीरे ना इसकी बातें बहुत ज़्यादा वायरल जा रही हैं। क्योंकि रिसेंटली इसने कमेंट कर दिया था अमाल ने सुशांत सिंह और कार्तिक आर्यन पे कंपैरिजन करते हुए, कि जो बॉलीवुड की लॉबीज़ हैं वो कार्तिक को भी वैसे ही कॉर्नर कर रहे हैं जैसे उन्होंने सुशांत को किया था। तो मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि सुशांत को लेके मैं भी थोड़ा सेंटी हो जाता हूँ। फिर अभी उसका आया अरिजीत सिंह को लेके, कि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो ये अरिजीत को इग्नोर करना चाह रहे हैं और बाकी दूसरे आर्टिस्ट को लाना चाह रहे हैं, जबकि अरिजीत की कोई कंपैरिजन ही नहीं आज के दिन में। मैं कहा बात तो सही है, और ये बात भी फैक्ट है, क्योंकि मैं भी नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए अरिजीत को सॉन्ग्स मूवी से हटा दिए जाते हैं, और ये चीज़ वेल नोन फैक्ट है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जुबीन नौटियाल, मतलब फिर भी कौन बोल रहा है कोई तो बोला आत्मा मेरे रूम में, चल झूठा। उसको प्रमोशन के देने के लिए गुलशन कौन है वो, भूषण कुमार ने बहुत बर्बादी करी है। सेम गोज विद सोनू निगम के साथ भी हुआ था, सोनू निगम ने इस चीज़ को कॉल आउट भी किया था। सलमान खान के साथ बवाल हो गया था, उसके बाद अरिजीत सिंह को पब्लिकली बोलना पड़ा था सॉरी, और गाने के लिए भी। तो बहुत सारी ऐसी लॉबीज हैं जो अरिजीत सिंह के वर्क स्टाइल को पसंद नहीं करते, क्योंकि अरिजीत का बेस है वेस्ट बंगाल में, तो वो वहाँ से काम करता है। तो अगर आपको गाना करना है ना, तो आप वो आएगा नहीं आपके पास, आपको उधर भेजना पड़ेगा, वो करके भेजेगा आपको, और डिफरेंट ट्रैक्स। भाई स्वैग है वो बंदा, बात तो सही है। तो मुझे नहीं लगता कोई उसे दबा सकता है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कभी अरिजीत एल्बम लॉन्च करे, अरिजीत टोनी भैया की तरह गाने डाले। टोनी भैया यार अंडररेटेड लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा जब मेरा मूड होगा ना, या मुझे पता रहेगा कि आज कोई नहीं देखेगा, उस दिन टोनी भैया से ही शुरू करूंगा मैं। ये बात मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, आज तक नहीं करी, बट करूंगा पक्का एक दिन, अच्छे दिन, वैसे ही एक दिन। कुछ भी। आखिरी है मेरी 2 न्यूज़ में नैनतारा। ये मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों को इंटरेस्टेड है कि नहीं है। मुझे नैनतारा बहुत पसंद है, लिजिट बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मुझे भी नहीं मालूम, बहुत पसंद है। पता नहीं कुछ तो है वाइब उसके अंदर, या उसकी पर्सनैलिटी में। हाँ, बाकी उसका जो फिर धानुष वाला केस हुआ तब मैंने उसका साइड लिया था। अभी फिर से कोई 5 करोड़ का केस भेज दिया गया है। क्या सीन है नैनतारा का? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। मतलब भाई है उसकी पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग वाइब आती है उसमें से। ऐसी सेम वाइब ना मेरे को प्रियंका चोपड़ा से भी आती है, कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली वाइब। तो अभी एक और केस आ गया 5 करोड़ का। मैं कहा क्या चल रहा है तुम्हारा, छोड़ दो नैनतारा को अकेले उसके पति और बच्चों के साथ। हाँ यार, बड़ी प्यारी भी लगती है, स्ट्रॉन्ग वाइब, मतलब बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है मेरे को, वाइब सही लगती है। लेट मी नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है। बट जैसा अरिजीत वाला है ना, अरिजीत का अलग वाइब है, वो अलग फेस में आता है, मुनव्वर का अलग है, वैसे नैनतारा का भी अलग ही आता है। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली वाइब जो आती है ना, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। हाँ, इसके अलावा है लाफ्टर शेफ 2 सीजन 2। भाई क्या चल रहा है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने अभी भी 2 एपिसोड देखे। आज मुझे प्रोमो देखा है, तो उसमें दिव्यांग का जो है ना वो आ रही है, तो मैं कहा ठीक है। फिर बाकी लोग आ रहे थे, ठीक है। हिना खान अपने पति देव के आ रहा है, ठीक है, बड़ा मस्त मजा आ रहा है। हलवेश भाई के साथ वो शर्मा गए थे, शर्मा गया। आखिरी में आया है जिसके चक्कर में मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है लाफ्टर शेफ में अभिषेक नकली कुमार अपना और चिंटू दोनों हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, उनकी एक्सेस जो है ईशा मालविया, चलाक लोमड़ी, उसको बुला लिया। मैं कहा पागल हो मेकर्स, तुमने 2 जोकर पाल रखे हैं कि इनको जब चाहे किलसा दो, जब चाहे बुरा दिखा दो, जब चाहे मजाक बनवा दो। चलाक लोमड़ी बुलवा ली इन्होंने, और वो बेशर्म होगी तरह आ भी गई। नकली कुमार का तूने शो में बनाने के लिए अपना चलाया, फिर तेरा चिंटू है तूने उसका काटा। शो खत्म हुआ, अपनी इमेज बचाने के लिए तूने फिर चिंटू का इग्नोर मारा, गंदे वैसे उसका काटा। अब मुंह उठा के बेशर्मों की तरह शो में भी आ गई। प्रियंका चाहे चौधरी से तूने पंगे ले लिए, सबसे तो पंगे लेके बैठी हुई है। भाई ये बंदी, मैं बोलता हूँ ना, ऐसी बंदी को मैं दूर से सलाम कर दूँ, ऐसी बंदी से दूर रहा करो। मैं एक को डील किया था, उसके बाद मैंने रूल में डाल रखा है, स्टे अवे फॉर योर ओन मेंटल पीस। ट्रू स्टोरी। इन दोनों लड़कों का रबर रखा भाई। चलो, बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। प्लीज सर, मुजरा देखोगे? नहीं, मुजरा दिखा दूंगा मैं। अगर तुम कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो ना, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अमेजोन की, सो अमेजोन से कुछ भी बाय करना हो तो उससे ही से करना, तो मेरे को चिंदी चोरी कर लूँगा। अगर नहीं किया
तो ना तुम्हें गोल्डन वीज़ा मिलेगा दुबई का और ना तुम्हारी लोकल लैंग्वेज कोई सीखने आएगा, और तुम जिसको भी बोलोगे वो तुम्हें ज्ञानी 2.0 सब्सक्राइब करके देशद्रोही दिखाएगा। ट्रू स्टोरी। पीस आउट।